220% का लाभ है यानी 320 है, चलेगा? आपने क्या कहा? आपने कहा कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करते हैं। अगर इसमें हम 25% की वृद्धि कर दें 125, लेकिन अभी भी हम ये क्या रख रहे हैं 320, अभी भी ये सेम है। तो मैं ये देख सकता हूं कि अगर ये सेम है और 25 ये बढ़ेगा, इसका मतलब लाभ 25 कम हो जाएगा, लाभ 195 है। खाली परसेंट नहीं कह सकते। परसेंट क्यों नहीं कह सकते उसकी वजह समझना, क्योंकि 125 है, 125 पे हमें 100 पे निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा 100 पे, तो बड़ा सिंपल है, इसको 100 ही तो बनाना है भाई। तो मैंने कहा 5 से भाग करूंगा तो 25 और इसको 5 से करूंगा 5 × 15 और 5 × 45, यही होगा। अब मैंने कहा इसको 100 बनाना है तो 25 का 100 यहीं पे बना लेंगे और 39 का 156, 4 चौक 16, 156। यानी अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 पे कितने का है 156 का है। तो इसको तो परसेंट लिख सकता हूं अब या नहीं लिखना पड़ेगा। अब सवाल में पता है क्या पूछा है कि नया लाभ प्रतिशत जो कि 156% है और जो पुराना लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत 220 का, 220 से कितना परसेंट कम है ये बता। इससे कंपैरिजन कराया इसका। तो जब ऐसे कंपैरिजन की बात आती है ना सत्तू भैया, तो हम क्या करते हैं मालूम, हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने का मतलब मैं 11 से भाग कर लूं, उसको 11 से कटेगी संख्या, नहीं कट रही, 11 से नहीं कट रही, इसी से भी कटेगी या नहीं। आज अप्रॉक्स आएगा आंसर, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स चलेगा, अप्रॉक्स लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, 4 से तो भाग लगा लो, थोड़ा सा तो सरल बना लो। आपने कहा लगा ले यार, क्यों डरते ये 55 और 4 से इसको लगाएंगे तो 4 × 12 40, उत्तर आएगा। कोई बात नहीं, मुझे ये देखना था कि मूल लाभ प्रतिशत कितना परसेंट कम है, तो मैंने देखा कि 16 कम, 55 पे, 100 पे कितना, ये बता, यही बताना था। तो 1600 बटे 55 का मतलब ही हो गया 5 से काटा 20। कोई सवाल मुश्किल फंसेंगे भी, इसको काटा 11, ये आ गया जी 320 बटे 11। 320 बटे 11 का मतलब ही कितना है, आप कहेंगे 30 से कम होगा। 330 होता तो 33 होता, 11 तिया 30, 30 होता, 330 होता तो 30 होता, लेकिन 30 से कम है और एक ही ऑप्शन जो करीब है 30 का, 29%। थोड़ा सा मुश्किल था। अरे टेंशन नहीं लेनी यार, हम थोड़ा टेंशन में आ गए कि लाइट चलेगी, लेकिन लाइट आएगी जाएगी फिर आएगी, बट ये क्लास चलती रहेगी इन्वर्टर के पास। करेंगे अब इतना कुछ पढ़ा दिया। या 18% की हानि यानी -18, ठीक है। 12% का लाभ है यानी कितना हो गया, 30% का गैप आ गया, क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 30% की वैल्यू सवाल के अंदर 960 है, यही है ना। मुझे 3840 में बेचना है सामान को, देखना भाई 3840 में, प्लीज एक बार मेरे कहने पे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि कोरिया का बच्चा भी इतना समझता है कि यहां से अगर ये पता कर रहे हैं तो 32 × 96 यानी 32 का भाग लग रहा है। देखो भाई 32 × 96, मैं 32 में इसका भाग लगाऊं, 32 से कम 32, 6 बचेगा, 32 दूनी 64, 120 आ जाएगा। यानी ये 30% था, ये 120% तो लाभ। ऐसे सीखना पड़ेगा ये इसका 1/, जब मैं यहां से यहां तक का सफर तय करूंगा तो 1/32 हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहां से यहां तक का सफर में भी 1/32 होगा। सेम ट्रैक पे दौड़ रही है दोनों गाड़ियां, सेम इंजन और पेट्रोल के साथ। भाई ये इतना गंदा हलवा किसने बनाया है यार, चल जाएगा, हलवा बनवा लो प्लीज उससे। अब क्या है, दोनों जगह क्या है प्रॉफिट। तो हमने कहा 3 होगा, 3%, और उस 3% में से कितना घटेगा, तो आपने कहा 1/5 में से 1/4 घटाएंगे। कितने लोग 1/5 में से 1/4 डायरेक्ट घटा लेते हैं, 4 इधर आएगा 5 इधर आएगा, -1/20 होगा या नहीं होगा, -1/20। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि 20 या 60 में से गया, यानी आप 59/20% की बात करें। इसकी वैल्यू सवाल में 76.7, ठीक है। 59.20 की बात कर रहे हो, जिसकी वैल्यू इतनी है सवाल में। आपसे 50% की वैल्यू पूछ रहा है, सीपी की नहीं पूछ रहा, सीपी के 50% की। मैंने इसको काटा, मुझे लगता है 13 × 5 = 65, 13 में 117, 13 से कट जाएगा डायरेक्ट, 1.3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू दद्दा कितनी आ रही है, 13 दूनी 26 आ रही है। मुझे 50% निकालनी, 26 × 5 = 130, 1300 इज द करेक्ट आंसर। ये 2 जीरो कैसे लगा दी भाई आपने, दिमाग तो है ही नहीं आपके पास, पैदल हो आप, मैं सच बता रहा हूँ, पैदल हो आप। लाभ होता है उनके विक्रय मूल्य में अंतर। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, हम चाहें तो 4-5 की जगह, जैसे सीपी है, ए और बी की सीपी है, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे परसेंट निकालना आसान होता है, तो अनुपात है, हम इसको 400-500 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई बोलो। एक चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, कि 2 वस्तुओं को आप बेच रहे हो, जैसे एक वस्तु 100 की थी, फॉर एग्जाम्पल लिखना, एक 100 की थी भाई, ठीक है, एक 200 की थी। आपने इस पे 10% का लाभ लिया, 110, लाभ कितने का, 10 का। आपने इस पे 20% का लिया, 240, 20, 40, यही होगा, ठीक है। चलो ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ सीधे सीधे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इन्होंने कहा कि ए पर 10% का लाभ है, यानी एसपी कितनी होगी, 10% का लाभ 440। बी पर 20% का लाभ है, 600 रुपए होगी। 20% का मतलब होता है 1/5। जब मैं 500 का 1/5 करूंगा तो 600। मैं ये इतना शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ कि इतना आपको आता होगा। अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं 400 का 10% निकाल के दिखा रहा हूँ, 400 × 10
बटे 100। कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि 400 गुणा 10 बटे 100 लिखने के बाद सोचते हैं कि ये वाला जीरो काटूं या ये वाला जीरो काटूं, इसी में 1 मिनट लगा देते हैं। फिर एक और महान भाव निकल के आते हैं, मैं पहले जीरो नहीं काटूंगा, मैं 1 काटूं। जब वो 1 काट देते तो उनको लगता है जीरो बचाओ, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो ही है। तो एक से एक बड़े कलाकार हैं, उनको नहीं पता कि कटने के बाद 1 बचता है भाई, कटने के बाद 1 बचता है। ऐसा नहीं कि आपका कट गया और आप खत्म हो गए, कुछ तो बचा है ना, कुछ तो बचा है ना। ऐसी बातें मत करना मेरे सामने। अब देखो भाई, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 160, 160, और इस 160 की वैल्यू कितनी है, 480, यानी कितने गुना है, 3 गुना। आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों की क्रय मूल्य का अंतर 100, 100 की पूछ रहे हैं, तो 100 का 3 गुना 300, ये होता है। ये आसान सवाल था, सीजीएल प्री में आए, इस तरीके के सवाल आए। मैं क्यों करवा दे रहा हूं हर सवाल में, इसीलिए करवा दे रहा हूं ताकि जब पेपर में आए तो तुम्हें डायरेक्ट पता रहे